हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं धनेंद्र सर क्लासेस में आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का नेक्स्ट आपका वीडियो बताने जा रहा हूँ। पहले वीडियो मैंने 1 to 7 बता दिया, नेक्स्ट वीडियो में आप 8 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है वह क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल हैविंग द डायमीटर हम 36 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल क्या होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपका एक बड़ा सा सर्कल जो है उसका जो सर्कमफेरेंस है वह दो छोटा सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर है, और दोनों जो छोटा सर्कल है उसका डायमीटर दिया, एक का 36 दिया और दूसरा का 20 दिया। तो बना न्यू सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो मैंने सी लिया बिग सर्कल के लिए और C1 C2 जो है दो स्मॉल सर्कल के लिए। सी मतलब सर्कमफेरेंस 2πr होगा, छोटा के लिए 2πr1 और दूसरा छोटा के लिए 2πr2। 2πr का 2πr लिख लिया, इन दोनों में 2π कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा R1 प्लस R2। 2 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो बच जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 का वैल्यू 36 डायमीटर है तो रेडियस 18 हो जाएगा, और 20 यहाँ पर डायमीटर है तो रेडियस हमारा 10। तो 18 10 क्या और 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि आपका सेम क्वेश्चन, उसमें सर्कमफेरेंस बोला तो इसमें एरिया बोला। तो सिंपल है, तो हमारा एक डायरेक्ट फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। जिस तरह आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जब सर्कमफेरेंस था तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 हुआ। उसी तरह अगर एरिया रहेगा तो एरिया में क्या होगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। क्योंकि MCQ रिलेटेड है, आपको सॉल्व तो करना नहीं है। अगर आपको सर्कमफ्रेंस का बनेगा तो डायरेक्ट आप भी ये भी सेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा R इक्वल टू R1 प्लस R2। और जब एरिया से रिलेटेड होगा तो क्या होगा, R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। R1 मेरा कितना दिया हुआ यार, रेडियाई मतलब दो रेडियस है तो 24 है तो 24 का स्क्वायर, और सेकंड 7 है तो 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। R स्क्वायर 625 है, और 625 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का, तो R हमारा 25 हो गया। इस क्वेश्चन में डायमीटर बोला तो न्यू सर्कल, तो D इक्वल टू 2 इंटू R, डेट मीन्स 2 इंटू 25, डेट मीन्स हमारा 50 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि अगर दो सर्कल के एरिया को जोड़ते हैं, पहला सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरा सर्कल का रेडियस R2 है, तो एरिया ऑफ न्यू सर्कल क्या होगा। तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि जब दो सर्कल को जोड़कर एक नया सर्कल बनता है और एरिया रिलेटेड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, R स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटा सर्कल के रेडियस का स्क्वायर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये। और अगर सर्कमफेरेंस से रिलेटेड होता है तो उसका फॉर्मूला मैंने बताया कि R इज इक्वल टू दोनों छोटा सर्कल का रेडियस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये एरिया से रिलेटेड था। अब देखिए यहाँ सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है, तो अगर एरिया से रिलेटेड होगा तो क्या होगा, दोनों छोटा सर्कल के स्क्वायर का सम न्यू सर्कल के रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा। और सर्कमफेरेंस का बात रहेगा तो सर्कमफेरेंस में क्या होता है, दोनों छोटा सर्कल का जो सम होगा और वह किसके बराबर होगा, तो बिग सर्कल न्यू सर्कल के। तो डेट मीन्स 11 का जो राइट आंसर होगा वह ये होगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। हमेशा सर्कमफेरेंस में दो स्मॉल सर्कल का रेडियस का सम न्यू सर्कल के रेडियस के बराबर होता है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो दो सर्कल है, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रिंग क्या होगा इन तो सिंपल है, एरिया ऑफ रिंग से रिलेटेड जब क्वेश्चन होता है तो फॉर्मूला होता है पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। जब इसका वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, R के जगह 19 और स्मॉल r के जगह 16, दो रेडियस दिया, एक 19 दिया और एक 16 दिया। सॉल्व करोगे तो 19 का स्क्वायर 361, 16 का 256, सॉल्व करने पर 105, और ओवरऑल हमारा आंसर जो आ रहा है वो 330। राइट आंसर 330 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपका दो सर्कल है और दोनों सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसका रेशियो हमारा 3:4 दिया हुआ है। तो उसका एरिया का रेशियो क्या हुआ, तो सर्कल C1/C2 लिखे, मतलब फर्स्ट सर्कल का सर्कमफ्रेंस और सेकंड सर्कल का सर्कमफ्रेंस।
3/4 दिया, फॉर्मूला 2πr1 2πr2, 2 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, r1/r2 का जो रेशियो होगा 3/4 होगा। डेट मीन्स यहाँ निकल कर एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई r1 का स्क्वायर, पाई r2 का स्क्वायर, पाई कट जाएगा, तो r1/r2 का स्क्वायर होगा, और r1/r2 का वैल्यू क्या डालें तो 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। उसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो आपका सर्कमफेरेंस का रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो इसमें सिंपल है कि मैं एक डायरेक्ट तरीका बता दे रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सिंपल है कि अगर आपको एरिया दिया हुआ और किसका निकालना, सर्कमफेरेंस निकालना, तो सिंपल में 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का, 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का, तो राइट आंसर हमारा 3/2 होगा। तो सिंपल याद रखिए, अगर सर्कमफेरेंस दिया रहेगा और एरिया निकालना, तो जो भी रेशियो रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। कब सर्कमफेरेंस दिया रहेगा और एरिया निकालना रहेगा रेशियो, तो जो भी रहेगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। और अगर एरिया दिया रहेगा और सर्कमफेरेंस दिखाना है, तो 9 किसका स्क्वायर है तो 3 का, और 4 किसका स्क्वायर है तो 2 का। बस सिंपल, आराम से डायरेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं कि आपका चक्का है जिसका रेडियस दिया 0.25 मीटर दिया, तो बताना है कितना रिवॉल्यूशन होगा अगर वह 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का चक्का होता है ना, वह राउंड करता है। तो अगर मान लो सपोज 1 किलोमीटर जाना है तो उसका रेडियस के हिसाब से, अगर छोटा चक्का है तो लंबा नंबर ऑफ टाइम्स उसका ज़्यादा होगा, बड़ा चक्का तो नंबर ऑफ टाइम्स क्या होगा कम होगा। तो बताना है कि कितना बार वो चक्का घूमेगा अगर 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय सर्कमफेरेंस। टोटल डिस्टेंस में 11 किलोमीटर है और चक्का जो है वो सर्कुलर होता है, इसलिए उसका सर्कमफेरेंस 2πr होगा। यहाँ पर जो 11 किलोमीटर उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्मूला सेट कर दिया। सेट करने के बाद ओवरऑल जो निकलेगा वो 7000 निकलेगा। डैट मीन्स आपका जो 7000 जो है वह नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बता रहा है, मतलब 11 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसके चक्का को 7000 बार घूमना होगा, जिसका रेडियस 0.25 मीटर दिया। और डिस्टेंस का, अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना तो ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस निकालना तो ये फॉर्मूला है, और सर्कमफ्रेंस का निकालना तो ये फॉर्मूला है। और इससे पहले मैं आपको एरिया रिलेटेड टू सर्कल का जितना भी आपका फॉर्मूला है उसको मैं पहले ही आपको भेज चुका हूँ शॉर्ट्स के माध्यम से। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।